हाँ महिम, इन्होंने हवा महल के सारे प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं। कोई बात नहीं महामात्य, एक चींटी अपने प्राणों की रक्षा आखिर कब तक कर पाएगी? पैरों तले कुचले जाना ही उसकी नियति है। उनकी ये तुच्छ सी सेना मेरी विशाल सेना के समक्ष आखिर कब तक टिक पाएगी? जितने द्वार बंद करना चाहते हैं करने दो। ये अपनी मृत्यु को कुछ क्षणों के लिए टाल अवश्य सकते हैं, किंतु रोक नहीं पाएंगे। आज मैं उस चंद्रगुप्त का अंत स्वयं करूंगा। साधो, राजकुमारी, युद्ध कभी भी आरंभ हो सकता है। आप कृपा करके भद्रसाल के साथ राजमहल लौट जाए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रुकूंगी आप सबके साथ। मेरी बहन है ये महामात्य, मेरा प्रतिबिंब है। ये उस चंद्रगुप्त की मृत्यु देखने के लिए उतनी ही आतुर है जितना कि मैं। मेरी बहन जब तक चाहे यहां पर रह सकती है। जो आज्ञा मामन। किंतु राजकुमारी, आप भद्रसाल के साथ शिविर में पधारें। ये मैं क्या देख रहा हूं गोविजेष्ठ? जिसके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भोजन है, वो एक योद्धा के रूप में यहाँ इस युद्ध भूमि में क्या कर रहा है? मैं यहाँ आपके प्रति मेरी निष्ठा प्रमाणित करने आया हूँ सम्राट। चंद्रगुप्त के विरोध की अग्नि इसी हवा महल से आरंभ हुई थी, जब वो आपके विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए मुझे मूर्ख बनाकर यहाँ से भाग गया था। ये समय प्रश्नों का नहीं है, सावधान होने का है। किसी ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भेद दिया है। मुझे तो प्रतीत होता है कि जिसे मैंने देखा था वो बलदेव ही था। मुझे तो लगता है कि वो हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता होगा। मैं भी जाकर देखकर आता हूँ। और एक बार फिर वो इसी हवा महल में छुपा बैठा है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ ताकि अपनी पिछली भूल सुधार कर मैं उस चंद्रगुप्त का अंत करने में आपकी सहायता कर सकूं। जो आपको मूर्ख बनाकर एक बार भाग गया, उसी के विरुद्ध युद्ध में आप मेरी सम्राट धनानंद की सहायता करेंगे गोविजेष्ठ। वैसे प्रसन्न हूं। कदाचित मेरी युद्ध प्रणाली देखकर आप भोजन शास्त्र भूलकर युद्ध शास्त्र में थोड़ी रुचि रखने लगे। आपने क्या योजना बनाई है सम्राट? अब आप सुनना ही चाहते हैं तो तनिक ध्यान से सुनिएगा। समस्त प्रजा के समक्ष उस चंद्रगुप्त ने जो मेरा अपमान किया था, उसी अपमान का प्रतिकार लूंगा मैं। उस तिलचट्टे की मृत्यु का सार्वजनिक प्रदर्शन करके, ताकि समस्त प्रजा की स्मृति में उसकी मृत्यु का दृश्य सदा सदा के लिए अंकित हो जाए।